बंगाल बन जाएगा यूपी बंगाल मतलब? बनेगा का मतलब ये है हाँ कि जो समाजवादी पार्टी और लोकदल के प्रत्याशी हैं, हाँ। उनकी भाषा को देख लीजिए। आदिल चौधरी मेरठ में कहता है कि हम जाटों को घूस भर देंगे। नाहिद हसन जो पलायन का जिम्मेदार है, मुख्तार अंसारी आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने, समझौते के प्रत्याशी बने। कौन है मुख्तार अंसारी? जो पंजाब की जेलों में मौज कर रहे थे और योगी जी की सरकार में व्हील चेयर पर चल रहे थे। कृष्णानंद राय विधायक की हत्या के जिम्मेदार हैं। ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में गुंडा और माफिया सरकार चलाने का काम करेंगे और आम आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से जागरूक रहना है और ऐसी सरकार बनानी है जिससे विकास का रास्ता आगे बढ़े। ठीक है, अब आप बोलिए रोहित जी, फिर अतुल भाई मैं आपके पास आऊंगा, दोनों एक एक करके बोलेंगे, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपके पास आऊंगा। अतुल जी, ये बीजेपी वाले डरा रहे हैं, आप लोग आएंगे यूपी को बंगाल बनाएंगे। अतुल जी पहले रोहित जी फिर अतुल भाई। रोहित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम तो किया नहीं है। अब तो डर की राजनीति, धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, यही तो बची है भारतीय जनता पार्टी के पास। और बचा क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी ने अगर 5 साल में कुछ काम कर लिया होता तो इनको ये ना करना पड़ता। खैर, मुख्यमंत्री है हमारे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने अगर कहा है तो देखिए। आपको भी डर लगता है बंगाल के नाम से क्या? मतलब बंगाल बनेगा तो अच्छी बात है, आपको बंगाल के नाम से डर लगता है क्या आपको भी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। 10 सेकंड दीजिए ना, मैं बताता हूँ आपको। जी जी। जब, हाँ देखिए, होता क्या है, जो आपकी नियत होती है वैसा ही आपको दिखता है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की अलायंस की सरकार आएगी तो आपका कश्मीर बन जाएगा, तो हम देखते हैं कि कश्मीर को विश्व का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर में पर्यटन बहुत ज्यादा है, तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन बढ़ेगा तो अच्छी बात है। जब वो कहते हैं कि बंगाल बन जाएगा, अरे सर 10 सेकंड तो दे दो। जी जी बिल्कुल अमन भाई, जब वो कहते हैं बंगाल बन जाएगा तो मुझे लगता है पर कैपिटा इनकम बंगाल के लोगों की हमसे बहुत ज्यादा है, तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश की अगर पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। और जब वो कहते हैं कि केरल बन जाएगा तो वहां का जो शिक्षा का दर है, सही बात है, हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली 98-99% है। तो अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 98-99% हो जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? तो हमारी ही सरकार फिर आनी चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए जो कि धर्म के नाम पे राजनीति करे। आप देखिए, टेनी जी के पुत्र जो थे, उन्होंने 4 किसानों को कुचला था। अच्छा है, ये एक काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने रोहित जी। एक काम करिए, अगर आपके कहने का ये मतलब है, एक बार अपने वोटर से अपील करिए कि यूपी को बंगाल बनाना है तो हमको वोट कर दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की प्रगति देखनी बोल दीजिए ना, बोल दीजिए एक बार यूपी को बंगाल बनाना है तो हमें वोट दीजिए। चुनौती दे रहा हूं, बोल के दिखाइए, अभी पता लग जाएगा कितने लोग बंगाल को पसंद करते हैं। मतदान नहीं किया, बोल दीजिए ना एक बार। के नेता ने ही मतदान नहीं किया। अच्छा बोल रहे हैं, एक बार वो बोल रहे हैं, एक बार बोलिए यूपी को बंगाल बनाना है तो हमको वोट दो, एक बार बोलिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर बंगाल का रसगुल्ला खाना है और बंगाल का जो पर कैपिटा इनकम है, वो इनकम करवानी, क्या हो गया भाई? एकदम से रोहित भाई पलटी मार गए। बोलिए ना एक बार, यूपी को बंगाल बनाना है तो हमें वोट दो, एक बार बोलो यूपी को बंगाल बनाना है तो हमें वोट दो, बोल के दिखाओ। तो नहीं बोलोगे ना? नहीं बोलेंगे फिर क्यों, क्या हो गया? बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। बंगाल की छवि क्या है सबको पता है भाई, यूपी के लोग डरेंगे, यहाँ पे भी खेला होवे वाला हिंसा का तांडव होगा। बोलिए ना एक बार। खदेड़ा होगा, उत्तर प्रदेश खदेड़ा होगा, हिंदुओं का खदेड़ा होगा, ये तो गलत है ना। हिंदुओं का खदेड़ा होगा जैसे बंगाल से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। नहीं, नाहिद हसन हिंदुओं का खदेड़ा करेगा? नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जाति के नाम पे राजनीति नहीं होगी, विकास की राजनीति होगी। चलिए अगर रोहित भाई एक बार बोल दीजिए ना, यूपी को बंगाल बनाएंगे हम लोग, एक बार बोल दीजिए, हमें वोट दो, हम यूपी को बंगाल बनाएंगे, एक बार बोल दीजिए। आप हमें वोट दीजिए, हम यूपी को बंगाल बनाएंगे, हम यूपी को केरल कश्मीर बनाएंगे नाहिद हसन की मदद से। भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, पर कैपिटा की और न जाने क्या क्या, एकदम से पलटी मार गए। भाई बंगाल में एक सेकंड फाइनेंशियल हब भी है अतुल जी। अगर मुंबई के बाद फाइनेंशियल हब कहते हैं तो बंगाल में है वो। चलिए बोल दीजिए ना, फिर बंगाल बनाऊंगा मैं, बोल दीजिए ना हमको, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बंगाल देंगे। बोलिए एक बार, यूपी के लोगों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बंगाल देंगे। बोलिए एक बार, बोलिए एक बार, चीजें हैं, एक बार बोल कर दिखाइए। चलिए आपकी तरफ से मैं बोल देता हूं, ये रोहित जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं, ये यहां पर बोल रहे हैं कि यूपी के लोगों तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कश्मीर जैसे हालात देंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें बंगाल जैसे हालात देंगे,
तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें केरल जैसे हालात देंगे, ठीक है? चलिए मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल गलत अतुल सवाल, जी, गलत जवाब। अतुल जी, बिल्कुल देंगे हम। देंगे अगर देंगे। चलिए तुम, आपने बोला ना, ये आप मेरे साथ है ना भाई, ये आरएलडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें बंगाल जैसे हालात देंगे, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें कश्मीर जैसे हालात देंगे, ठीक है? रोहित जी मैं आपके साथ हूं, ऐसी भी क्या बात है भाई? आप लोग बंगाल बनाएंगे, कश्मीर बनाएंगे, केरल बनाएंगे, आप यूपी के लोग तय कर लेंगे। आपके शब्द एक्नॉलेज नहीं कर सकता ना। क्यों? अभी तो आप बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी जल्दी क्या पलटी है, मार ली मेरे माँ बाप स्कूल की फीस जमा की थी, कॉलेज की फीस भाई, जमा बड़ी की अच्छी थी, अच्छी बातें कर रहे थे, अभी तो बंगाल और कश्मीर की बोलने हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या शब्द बोलने हैं। अगर साक्षरता दर हमारे उत्तर प्रदेश का बढ़ता है तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे? अतुल जी के पास क्यों जाना है नहीं मेरे को, ठीक है, अच्छी बात है, चलिए देंगे? जो वहां की अच्छी आप चीजें बिल्कुल हैं सही वो कह रहे ला के हैं, देंगे। लेकिन रोहित भाई, जब योगी जी ने यह बात बोली तो यूपी के लोगों को समझ में आया नहीं आया? अब उन्होंने आपका मैसेज लिया या योगी जी का लिया? और ये तो बादल जी से सवाल होगा कि बंगाल के नाम से लोग, यूपी के लोग डरने लग गए हैं कि कल को बंगाल बन जाएगा यूपी। तो ऐसा क्या हो गया बंगाल में? और आप भी नहीं बोल पा रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें बंगाल देंगे, तो ऐसा क्या हो गया? अब ठीक है ना, एक मिनट, मैं अतुल जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अतुल जी ने, अखिलेश जी ने मदद भी ली ममता बनर्जी की। आपको लगता है अतुल जी, ममता जी की मदद लेना बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? क्योंकि यूपी के वोटर बंगाल के नाम से डरते हैं। अतुल जी। अमन जी, जो आप बंगाल की बात कर रहे हैं, पहले समझ लीजिए, भारत की आजादी के लिए बंगाल में ही जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज उत्तर प्रदेश के हालात वही हैं। ये जो भाजपा रूपी अंग्रेजों से जो आजादी चाहिए, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से वोट पड़ रहा है, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ रहा है। और अब देखिए, जो यदि योगी जी ने कहा कि गलती मत कर देना, अरे योगी जी, गलती तो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दी। आज तो उस गलती को सुधारने का वक्त है। और देखिए 5:30 बज चुका है। जिस तरीके से वोटिंग अखिलेश यादव जी के पक्ष में और आरएलडी गठबंधन के पक्ष में पड़ी है, तो ये आपको 10 मार्च को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये लहर है, आज आपकी सरकार के खिलाफ लहर है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। आपने किसानों को ठगने का काम करा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, आपने शिक्षकों को रोड पर लाठी मारने का काम किया है। अतुल भाई, आप भी कह रहे हैं कि आप बंगाल जैसे हालात देंगे। अमन जी, मेरी बात शायद आपने गौर नहीं करी। बंगाल की वो धरती है जहां से बड़े-बड़े नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सही बात है, बहुत अच्छी है। एक बार बोल, टैगोर की यदि हम बात करें, आप बोल दीजिए फिर बंगाल जैसे हालात देंगे। ममता दीदी को बुरा लगेगा भाई, दीदी ममता दीदी को बुरा लगेगा, आप जिनकी मदद ले रही है उनके बंगाल के बारे में ऐसे सोच रखते हैं। बंगाल में अमन जी, लगता है वेस्ट बंगाल का दौरा आपने नहीं करा। मैं अक्सर जाता मैं तो कई बार गया हूँ भाई, आप बोल दीजिए, बंगाल में जाकर बोल दीजिए ना फिर, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें बंगाल देंगे। समाजवादी पार्टी बंगाल जैसे हालात बनाएगी यूपी में।